जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 667 पोस्ट का ये फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के लेटेस्ट अपडेट के साथ में भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको आप ओपन कर लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज आप लोग जो अपना फॉर्म है वो 6 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 1180, SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। और यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, साथ ही अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं एंड आप चाहे तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके वहाँ से भी जानकारी चेक कर सकते हैं। सैलरी भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब आप जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन इंग्लिश, इसको क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है एक बार उसको भी चेक कर लेना। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो एक बार यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी और भी अच्छे से चेक कर लेनी है। और जब आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए और आपका इंटरेस्ट हो ये फॉर्म भरने के लिए एंड आपने अभी तक नहीं भरा ये फॉर्म, तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ आपके सामने गाइज ये ऑफिशियल पोर्टल आ चुका है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। यहां पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आपको वेट कर लेना है। और अब आप यहां पर इसमें पोस्ट नेम के पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन पर आकर के देख लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है और जिस पर भी आपको अप्लाई करना है फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर आप जो अपना सेकंड नंबर यूज करते हैं वो डाल दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आया है, या आप कैप्चा यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। गाइज इसके बाद में आपको OTP सेंड किए जाएंगे आपके नंबर और ईमेल दोनों पर। तो पहले आप ईमेल वाला जो पहले नंबर वाला OTP डाल दीजिए और फिर उसके बाद में जो ईमेल पर OTP गया वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। जैसे ही आप OTP डाल करके वैलिडेट कर देंगे तो गाइज आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और आपको फिर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। रीवेरीफाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी पोस्ट, आपका नंबर, ईमेल ये आ जाएगा। आप इन बॉक्स को टिक कर दीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही बैक करना है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC हो या ST हो, जो भी है वो आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और आपको पूरा प्रोसेस फॉर्म को फिल करने का बता पाऊँ। इसके बाद नीचे आता है कि आई कन्फर्म डैट आई बिलोंग टू द कैटेगरी सिलेक्टेड अबो एंड डिविएशन फाउंड एट ए लेटर स्टेज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर। यानी कि जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ये मेरी कैटेगरी है और अगर किसी भी स्टेज पर जाकर के कोई इसमें गलती पाई गई या मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो गाइज ऐसे में फिर आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर आपकी जो रियल कास्ट कैटेगरी है वही सेलेक्ट करनी है, मेरी कैटेगरी के ऊपर ना जाकर के, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं फॉर्म रियल में नहीं भर रहा हूँ, बस आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस डिटेल। तो आपसे पूछा कि क्या आप कभी किसी केस में अरेस्ट किए गए हो, प्रोसिक्यूटेड किए हो, दोषी ठहराए गए हो किसी कोर्ट के द्वारा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर गाइज आपको आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है। ये भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है।
इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में आपको पहले स्टेट की प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जो स्टेट के विकल्प हैं उन स्टेट में से एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद में किस सिटी के अंदर चाहते हैं उस स्टेट की वो सिलेक्ट कर ले। सेकंड चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले और उसकी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेना। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना। फिर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया और इट्स सब्सिडाइरीज कंपनीज, यानी कि जो कोल इंडिया क्या आप उसके एम्प्लॉय है या फिर जो कोल इंडिया से जुड़ी हुई कंपनीज है क्या आप उसके एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। फिर पूछा कि आप एक गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू एम्प्लॉय है अदर देन कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि कोल इंडिया को छोड़ करके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती है, क्या आप उसके एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। अब आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर भर देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी स्टेट कौन सी है इनमें से वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आपसे पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो सेम है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। कब आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देना। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे 10वीं के अंदर वो सब्जेक्ट एक एक करके आपको यहाँ पर लिख देने हैं। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट लिखना, चाहे वो 5 थे या फिर 6 थे। ऐसा नहीं करना कि बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 4, आपको सभी सब्जेक्ट के नाम ही यहाँ पर देने हैं। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज है, सीजीपीए। अगर सीजीपीए है तो आपको यहाँ पर जो सीजीपीए प्राप्त हुई थी वो डालनी होगी और टोटल सीजीपीए क्या थी वो डालनी होगी। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में कितने नंबर आपको आए थे वो डाल देने और कितने में से आए थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो देनी है, जिससे कि आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 12वीं का ऑप्शन है, 3 ईयर डिप्लोमा है, डिग्री है और उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता है। तो मैं यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको अगेन क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर लेकर के जाना चाहूँगा, जहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी समझ आ जाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप देख सकते हैं जूनियर ओवरमैन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर का, साथ ही आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। फिर वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। माइनिंग सरदार पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की योग्यता या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग के अंदर या फिर डिग्री चाहिए। साथ ही ये आपका सर्टिफिकेट चाहिए वैलिड माइनिंग सरदारशिप का। इसके अलावा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। सर्वेवर पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने डबल चेक कर लिया क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आप आइए और अपनी जो जानकारी है क्वालिफिकेशन की भर दीजिए। तो इंस्टीट्यूट नेम और यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपको बताना है कि कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें बेसिकली आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। तो आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन नंबर किसके अंदर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अगर आपने अपना परसेंटेज माध्यम सेलेक्ट किया है नंबर देने का, तो सभी ईयर के मिला करके नंबर आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर मिला करके यहाँ पर डालना और उस मैक्सिमम मार्क्स फिर आपको भरना, यानी कि जो नंबर आए थे वो कितने में से आए थे। फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर आपको स्टेचुटरी सर्टिफिकेट डिटेल पूछिए, डू यू हैव वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ मेरे पास है। अगर आप यस कर रहे हैं तो इसके बाद में आपको इशू डेट, साइंड एंड सील्ड डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर गाइस सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप डाल देंगे। एंड देन पूछा कि क्या आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। आप इनमें यस कर दें। यस करने पर फिर आपको सेम वे में बताना है कि ये सर्टिफिकेट आपको कब प्राप्त हुआ था, वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की जानकारी में भी यस करके उसकी डेट बतानी है कि कब आपने ये सर्टिफिकेट इशू कराया था और उसके बाद में यहाँ पर डेट और फिर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है
वो भी आप यहाँ पर भर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भर दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर बोला डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख करके बता भी सकते हैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है। फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो इसमें पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए साइज 100 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या JPG का रहना चाहिए। फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में इसको ओपन करना है। फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी इस तरह से और उसके बाद आप यहां पर क्लोज करेंगे। व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। फिर आपको सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए सिग्नेचर की, ओपन कीजिए और इसको क्लोज करके यहाँ से इस तरह से अपलोड करके व्यू भी कर लीजिए। व्यू करना भी जरूरी है। इसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जान लीजिए इसका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG, JPG और PDF का चल जाएगा। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, उसके बाद में क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, वो डिप्लोमा भी हो सकता है, आपकी डिग्री भी हो सकती है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर मान लीजिए आपका एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उसको PDF में एक फाइल के अंदर बना करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद में इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से क्लोज करके व्यू कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि अपलोड योर इसेंशियल मार्कशीट इन सिंगल PDF। आपकी जो मार्कशीट है सभी ईयर की वो आपको एक सिंगल PDF में अपलोड करनी है। अब जैसे इसी के बारे में मैंने अभी बात की थी, अगर एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज। अब जितने भी आपकी मार्कशीट के फोटो है वो आपको सभी सिलेक्ट कर लेना इस तरह से और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन करना है। एक सिंगल फाइल के अंदर ये आ जाएगा। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप सिंगल क्लिक में इसको आप अपने सिस्टम या मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मैं अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेमो के लिए फॉर्म भरा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल ही अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपका जो माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में आएंगे, इन सभी के ऊपर आपको टिक करना अनिवार्य है। तब तक आप इन पर टिक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप यहाँ पर ओके करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। गाइज अगर आप जनरल OBC या EWS है तो आपको इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस जब जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम में, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, और उसके बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा तो ही आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए फीस नहीं है तो डायरेक्टली इनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब ये प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर इनके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में अपना फॉर्म सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। और ये था आपका MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड भर्ती 2026 के बारे में कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।